सूत्र निपात के किंसील सूत्र में भगवान बुद्ध ने एक संक्षिप्त उपदेश दिया है। उस उपदेश का विषय है दुर्गुणों का त्याग तथा सद्गुणों को ग्रहण करना। कोई भगवान के पास आकर प्रश्न करता है कि भगवान, कौन सील, कौन से आचार और कौन से कर्म करता हुआ पुरुष धर्म में सुप्रतिष्ठित होकर उत्तम अर्थ अर्थात उत्तम निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, वह धर्म में प्रतिष्ठा का इच्छुक साधक अपने से बड़ों का आदर करे, अर्थात जो व्यक्ति उत्तम निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है या श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करना चाहता है, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, उस साधक को चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सदैव आदर करे, किसी से ईर्ष्या ना करे और उचित समय पर गुरु के दर्शन करे। जब भी उसे समय लगे तो अपने आचार्यों के दर्शन करे तथा धर्म कथा का समय जानकर अर्थात धर्म उपदेश का समय जानकर गुरुजनों के पास जाकर उनसे धर्म उपदेश सुने, उनसे धर्म की चर्चा करे। ऐसे गुणों वाला व्यक्ति सदा जीवन में सुख समृद्धि को ही प्राप्त होता है। तो आगे भगवान कहते हैं, दृष्टता का त्याग कर विनीत भाव से अर्थात बहुत ही विनम्र सरल स्वभाव के साथ उचित समय पर, जब उसको समय लगे जीवन में, गुरुजनों के सम्मुख जाकर अर्थ, धर्म, संयम तथा ब्रह्मचर्य का स्मरण कर उन पर आचरण करना करे। इन गुणों से युक्त व्यक्ति सदा सुख समृद्धि को प्राप्त करते हुए निर्माण सुख को प्राप्त करता है। आगे भगवान कहते हैं, वह धर्म का अभ्यास करते हुए, धर्म अर्थात भगवान ने जो सद्धर्म का मार्ग दिया, बुद्ध के जो सत्य वचन हैं, बुद्ध का जो शासन है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनका वह सदैव अभ्यास करने वाला हो और धर्म में रत हो। हर क्षण धर्म अनुसार बुद्ध के वचाए शिक्षाओं के अनुसार वह आचरण करने वाला हो, उसमें रत रहता हो और धर्म में स्थित रहता हो। हर समय धर्म में ही स्थित रहता हो। हर क्षण उसके जो विचार हैं वो धर्म में ही हो, उसकी जो वाणी है वो धर्म में ही हो और जो कायक कर्म हैं वो भी धर्म में ही हो। ऐसा धार्मिक विनिश्चय जानने वाला साधक धर्म को दूषित करने वाली चर्चा में न लगे। जो चर्चाएं, जो विषय, जो विचार बुद्ध के वचनों से अतिरिक्त हों अथवा जो शील, सदाचार और सुमार्ग को दूषित करते हों अर्थात उससे विपरीत वाले हों, उसमें कभी भी नहीं लगना चाहिए तथा सत्यबोधक सुभाषितों में मन लगावे और उसका जो मन लगाए, जिनके से साथ वह बात करे वह सत्यबोधक हों और सुभाषित हों, अच्छी वाणी, सुंदर वाणी बोलने वाले हों। तो इन गुणों से युक्त व्यक्ति साधक हमेशा सुगति को ही प्राप्त करता और सभी सुख समृद्धियों को प्राप्त करता है और निर्वाण सुख को भी वह प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं, वह अर्थात बहुत हंसी मजाक करने वाला, गपबाजी करने वाला अर्थात कहें तो मिथ्या संवाद करने वाला, विलाप
द्वेष, कपट, ढोंग, लालच, अभिमान, स्पर्धा, मोह, व्यंग, वचन एवं कर्कश वाणी अर्थात कठोर वाणी का त्याग कर मद रहित एवं स्थिर चित्त होकर साधनारत रहे। तो जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करने वाला होता है अर्थात वह कभी भी फिजूल में अट्ठहास लगाने वाली, बहुत खिलखिला के हंसने वाले लोगों के साथ नहीं बैठता, चर्चा करता है, कभी मिथ्या संवाद नहीं करता अर्थात कभी गप्पबाजी में नहीं मन लगाता, विलाप नहीं करता और दूसरों के साथ द्वेष भी नहीं करता, कपटी स्वभाव का भी नहीं होता है और ढोंग करने वाला नहीं होता है, लालच में पड़ने वाला नहीं होता है, कभी अभिमान बढ़ाने वाला नहीं होता है, किसी के साथ किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं करने वाला होता है, बहुत मोह में नहीं पड़ने वाला होता है और किसी के प्रति व्यंग वचनों को बोलने वाला नहीं होता है एवं कठोर वाणी का बोलने वाला नहीं होता है। इन सारी चीजों का त्याग करते हुए जो स्थिर चित्त होता है, स्थिर चित्त होकर साधनारत होता है, वह व्यक्ति जीवन में सदा सुख को ही प्राप्त करता है और निर्वाण सुख को भी प्राप्त करता है, सभी प्रकार की सुख समृद्धियों को वह प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान कहते हैं ज्ञान सदुपदेशों का सार है। ये जो मेरा ज्ञान है, ये विजडम है, यह जो हमारे सद उपदेश हैं उनका सार है। समाधि विद्या एवं ज्ञान का सार है और समाधि विद्या एवं ज्ञान का सार है। असावधान, जहां सावधानी नहीं है, असावधान एवं प्रमत्त साधक अर्थात आलसी साधक के ज्ञान एवं श्रुति में वृद्धि नहीं होती। जो साधक आर्य उपदिष्ट धर्म के अभ्यास में लगे हैं अर्थात जो साधक आर्य उपदिष्ट अर्थात श्रेष्ठ उपदेशों में, श्रेष्ठ उपदेश अर्थात जो बुद्धि की शिक्षाएं हैं वो आर्य उपदिष्ट कहलाती हैं। बुद्धि की शिक्षा हमेशा श्रेष्ठ शिक्षाएं होती हैं। तो इस तरह की इन श्रेष्ठ शिक्षाओं जो हैं, जो श्रेष्ठ धर्म है, जो आर्य धर्म है, उसका अभ्यास करने में जो लगा है एवं वे वचन तथा शरीर से, अपने वचन और शरीर से सर्वदा श्रेष्ठ है अर्थात वह जो भगवान ने कहा मनसा समरो साधु, साधु वाचा समरो, वाचा समरो साधु कायन समरो, कायन समरो साधु साधु सब्बत समरो अर्थात जो अपने मन पर संयम रखने वाला है और वाणी पे भी संयम रखने वाला है तथा अपने कायक कर्मों पे सदा संयम रखने वाला है, यह इन तीनों द्वारों से जो व्यक्ति सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, ना ही वह मन से किसी भी प्रकार के कोई अकुशल अथवा श्रेष्ठ धर्म के विरुद्ध विचारों को की उत्पत्ति करता है या विचार ही मन में लाता है, नहीं लाता है और ना ही वाणी से इस श्रेष्ठ धर्म के विरुद्ध किसी भी वचन को लेके आता है, ना ही कायिक कर्मों से वह इस श्रेष्ठ धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य करता है। तो वे इस प्रकार के साधक सदा शांति, शिष्टता एवं समाधि में स्थिर रहते हैं और इस प्रकार से वह शांति, शिष्टता एवं समाधि में स्थिर रहकर श्रुत एवं प्रज्ञा का सार हमेशा अधिगृहित करते हैं। तो इस प्रकार से जो उपयुक्त गुणों को धारण करने वाला साधक है वह हमेशा सुख, समृद्धि और निर्वाण गति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से वह अपने मन, वाणी और काया से दुर्गुणों को हमेशा त्याग करते हुए और इन तीनों के से होने वाले सद्गुणों को ही ग्रहण करता है। जो करता है वह सदा सुख समृद्धि को प्राप्त होता है।